हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस का जो पहला भाग था, मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, हमने इसे 5 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो था आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज इस वीडियो में हम लोग पूरे कंप्लीट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि जो ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले इस बारे में हम बात करते हैं। हम लोग आए दिन जो जितने भी वाक्यों का उपयोग करते हैं उनमें ही एक जो हमारा एक बहुत कॉमन वाक्य जो होता है, हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, आज खाना खा लिए। ये भी एक प्रकार का प्रश्न है। हम लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं या प्रश्न जो पूछते हैं उसके दो तरीके से आंसर्स मिलते हैं। पहला आंसर मिलता है यस नो में। अगर मैंने पूछा किसी से क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो इसका आंसर या तो यस में मिलेगा या मुझे नो में मिलेगा। और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हमें सेंटेंसेस में मिलता है, मतलब एक वाक्य में भी मिलता है। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स को भी समझेंगे। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो परिभाषा होती है वो ये इस प्रकार है, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस। मतलब वो वाक्य जिसके द्वारा हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, मतलब वाक्यों का एक ऐसा रूप जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। चलिए तो अब हम ये जो हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब हम उसके एग्जांपल्स को समझते हैं और इस वाक्य को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला जो एग्जांपल है, व्हाट इज योर नेम, ये एक इंट्रोगेटिव मतलब सेंटेंस है। इसमें हम किसी से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे अगला जो एग्जाम्पल है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो या तुम कहाँ से हो। तो इसका जो आंसर है मतलब ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। आगे देखें, हु विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन करेगा, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। यहां पर ये जो जितने भी सेंटेंसेस आपने देखे ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक यहां पे नोट देखोगे तो नोट ये कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पकड़ना है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, आइडेंटिफाई करना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो इसी तरह से अगर हमें ये पकड़ना हो कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, तो आपको देखना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंत में एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होता है। तो जहां भी आप ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देखना है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, या जिन वाक्यों की मदद से हम क्वेश्चन पूछते हैं हम उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसे समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें आपको ये समझना है कि जैसे हम कुछ वाक्यों का यूज करते हैं आशीर्वाद देने के लिए। अगर मतलब जो हमारे जो सीनियर होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, या हम भी जो हमारे जो जूनियर होते हैं हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देना हो गया या श्राप देना हो गया किसी को। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं तो ये आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। जैसे यहां पर आप देखोगे, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम क्रश यानी श्राप देना, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद देना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, विश या इच्छा मांगना। तो ये जो सेंटेंसेस से जो हमें ये भाव प्रकट होता है तो हम उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस से आशीर्वाद का अर्थ, प्रार्थना, इच्छा या शाप, इन चीजों का पता चलता है तो हम उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से हमें आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा और शाप का अर्थ निकलता है उन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस चीजों को। मे गॉड हेल्प यू। जैसे देखो,
हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं या एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग हमेशा अपने गार्जियन के पैर छूते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि खुश रहो, है ना, जहां आप जा रहे हो वहां पर आपका एग्जाम अच्छे से जाए, उस तरह से हमें आशीर्वाद देते हैं। या हम कभी किसी व्यक्ति को दुख ही पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तो वो हमें श्राप देता है, जैसे गो टू हेल, नरक में जाओ, इस तरीके का। लेकिन ये चीजें बहुत मतलब अच्छी चीजें नहीं है कि हम किसी को श्राप दे या फिर इस तरीके का शब्द यूज करें, बट हम लोग वाक्यों का यूज ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास एग्जाम्पल है गो टू हेल। देखो अभी मैंने यही बताया आपको, गो टू हेल मतलब नरक में जाओ। ऐसा हम तब बोलते हैं जब कोई हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देता है या इरिटेट कर देता है, तो हम इन वाक्यों का यूज करते हैं। इसके अलावा है देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, मे आई कम इन। क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है? ये आपको बताना है कमेंट में यस और नो करके। खैर आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग लाइव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती सदा सदा के लिए रहे, या हमारी जो मित्रता है वो सदा सदा के लिए रहे। तो ये हम ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जो हमारी दोस्ती है वो हमेशा के लिए रहे। ठीक है, तो यहां पर आपने एक चीज को समझा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें आशीर्वाद का अर्थ निकल रहा हो, प्रार्थना का अर्थ निकल रहा हो, इच्छा का या श्राप का। तो इन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ये बहुत अच्छा है। देखो मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ माइंड, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे दिमाग से अचानक से आता है, हम जिसे सोचते नहीं है। मतलब ऐसा कुछ घटना जो घटता है हमारे सामने, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मुंह से कुछ ऐसे वाक्य निकलते हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं है। जैसे यहां पर कुछ सेंटेंसेस को आप एग्जांपल से समझो। पहला है व्हाट अ फॉल, मतलब ये जो एक सेंटेंस है ये बता रहा है कि कितना सुंदर है ना। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग को दिखा रहा है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जो हमारे दिमाग से देखते ही निकल गई है। ठीक है, उसी तरह से वेल डन मोहन, जब देखो हम कभी काम करते हैं या आपके सामने कोई आपका जूनियर काम कर रहा होता है, आपका छोटा भाई या छोटी बहन या जो भी आपका जूनियर हो, तो अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो क्या हम ऐसा सोच के रखते हैं कि नहीं वो अच्छा काम करेगा तो हम उसे वेल डन बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है। हम जैसे ही वो हमारे सामने कुछ अच्छा काम करता है या हम किसी के सामने कुछ अच्छा काम करते हैं तो अगला व्यक्ति हमें वेल डन बोलता है, हमें शाबाशी देता है। उसी तरह से अगला सेंटेंस है आर यू रियली फनी। यहां पर अगला सेंटेंस है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मतलब एक वाक्य है। जब हम किसी को बधाई देते हैं तो ये भी हम सोच के नहीं देते हैं कि वो अच्छा करेगा या वो अच्छा सक्सेस होगा तो हम उसको जाएंगे, उसको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, बधाई कहेंगे, ऐसा नहीं है। हम ये जो हमारी फीलिंग्स है ये सडन आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। इसके बाद यहां पर अगला जो हमारा है ओह, ये देखो ये एक ऐसा सेंटेंस है जब मान लो कि आप रोड पे चल रहे हो, अचानक से आपके पैर में चोट लग जाए, तो क्या हम सोचते हैं कि नहीं हम चल रहे हैं, चलते चलते मेरे पैर में चोट लगे तो मैं कहूंगा ओह ओह चोट लग गया? ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है, मतलब कोई ऐसा तो हम लोग सोच के थोड़ी ना बोलते हैं कि हाँ चल रहे हैं चोट लगेगा हम बोलेंगे ओह ओह, ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो फीलिंग आती है यहाँ पर, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है और सडन आती है, अचानक से आ जाती है। ठीक है, यहां पर ओह आ ये जो शब्द है ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को डिनोट कर रहा है। इवन यहां पे जितने भी सारे शब्द हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सडन होता है, हम इसे सोचकर नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक नोट है, नोट में क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानना है तो आपको देखना होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये जो साइन आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब पीछे वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस, वहां पर भी आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देख रहे थे, लेकिन वहां पर अगर आप सेंटेंसेस को देखो तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था। वहां पर जो चीजें थी वो जैसे ब्लेसिंग था, क्रस्ट श्राप देना था, ठीक है, प्रार्थना करना था, उन सेंटेंसेस के साथ वो लग रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आपके पास क्वेश्चंस आता है
कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा ऑप्टेटिव है। तो आपको सेंटेंस पढ़ करके उसे समझना होगा कि क्या उससे एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। अगर उससे कोई स्ट्रांग फीलिंग या सडन फीलिंग्स आ रही है तो आपको समझ जाना है कि वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यदि उस सेंटेंस से ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मतलब सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर हमें लग रहा है कि नहीं उसमें श्राप दे रहा है या फिर आशीर्वाद जैसा कुछ प्रकट हो रहा है उस सेंटेंस से दिख रहा है हमें, तो हम उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखेंगे। बाकी एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। आपको सेंटेंस पढ़ के समझना होगा, उसके बाद हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ कौन सा एक्सक्लेमेटरी है और कौन सा ऑप्टेटिव है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, इंपरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें मतलब जिन वाक्यों से रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस का भाव प्रकट होता है। मतलब जब सेंटेंस हम बोलते हैं और अगर हमें उससे लग रहा है कि यहाँ से एडवाइस मिल रहा है, मतलब सेंटेंस बोलते समय एडवाइस की भावना प्रकट हो रही हो और रिक्वेस्ट की भावना प्रकट हो रही हो या ऑर्डर की भावना प्रकट हो रही हो, तो हम उन वाक्यों को इसमें रखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर आप इसकी जो डेफिनेशंस है, परिभाषा है, उसको आप पढ़ो। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, अ पीस ऑफ एडवाइस। यहां पे तीन चीज आपको ध्यान रखना है। पहला है एन ऑर्डर, मतलब वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर दिख रहा हो, जिसमें हम दिखा रहे हो कि आदेश दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और पीस ऑफ एडवाइस का पता चल रहा है। तो अगर यहां पे एग्जांपल से देखें तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब है एक गिलास पानी लाओ। यहां पर क्या है? क्या हम ये ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस है? ये एडवाइस नहीं है, यहां पर हम ये कह रहे हैं ऑर्डर। ठीक है, ब्रिंग ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, यहां पर अगला है प्लीज हेल्प मी। ये जो सेंटेंस है ये डिनोट कर रहा है रिक्वेस्ट को। यहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मेरी मदद करो। इसी तरह से अगला जो सेंटेंस है टेक मेडिसिन इन टाइम, ये आपका एडवाइस शो कर रहा है कि हम एडवाइस, मतलब इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि हाँ एडवाइस दिया जा रहा है कि जो अपनी दवाइयां हैं उसे आप समय पर लो। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें आप एक चीज देख रहे होगे कि यहां पर ऑर्डर जा रहा है, यहां पर रिक्वेस्ट, यहां पर एडवाइस। तो इन तरीके के वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। यहां पर नोट वाली क्या बात है? नोट में हम क्या रख सकते हैं? तो नोट में आपको यही चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो है यू वाला जो वर्ड है ये हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, ये यू जो है हिडन है। अगर आप इस सेंटेंस को देखो, टेक मेडिसिन इन टाइम, हम ये किसको कह रहे हैं? मतलब यहां पर यू का मतलब होता है तुम। ठीक है, तो यहां पर अगला जो व्यक्ति, हम तुम की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों को ये एडवाइस दे रहे हैं। यहां पर यू जो है हिडन है। प्लीज हेल्प मी, यहां पर भी एक यू को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे तो प्लीज हेल्प मी तो हम ये बहुत सारे लोगों से हेल्प मांग सकते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां पर भी यू जो है आपका छिपा हुआ है। बाकी इसका जो सेंटेंस के अंत में एक फुल स्टॉप होता है, ये जो आप डॉट देख रहे हो इसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये जो इसमें यू है वो छिपा हुआ रहता है और अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है। इसी तरह से अगर हम पांचों टाइप्स की बात करें तो हर एक टाइप में कुछ ना कुछ यूनिक चीज था। जैसे अगर आप इसी को देख लो, इंपरेटिव सेंटेंस को देख लो। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देख लो तो वहां पर था स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन आपके सडन एक्शन, सडन फीलिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है, तो सडन वर्ड्स जो हमारे मुंह से निकलते हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ निकलते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसमें नोट वाली बात क्या थी कि उसमें जो था मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था सेंटेंस के लास्ट में। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी क्या है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका मे से वो सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब सेंटेंस के शुरुआत में मे से शुरू होता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से खत्म होता है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में था। तो इसी तरीके से ये हमारा जो पूरा टॉपिक है सेंटेंस और सेंटेंस के पार्ट्स, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से सेंटेंस से बिलोंग है। मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, हम उनको प्रैक्टिस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है।